नमस्कार, आप देख रहे हैं सांस्कृतिक राजधानी न्यूज और आपके साथ मैं हूं प्रियंका। आइए बढ़ते हैं खबरों की ओर। देवघर। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि यह चुनाव सिर्फ एमएलए चुनने का नहीं है, बल्कि झारखंड की बेटी माटी को बचाने का। जनता इस सरकार से परेशान है और जिस तरीके से बांग्लादेशी घुसपैठियों ने यहां रोटी बेटी माटी सब पर कब्जा किया है, इसीलिए आसन्न खतरे को लोग भांप रहे हैं। यह सरकार घुसपैठियों की संरक्षक है। बांग्लादेशी घुसपैठियों को संरक्षण देना, उन्हें बसाना, आधार कार्ड बनवाना, राशन कार्ड देना, वोटर लिस्ट में नाम डलवाने का काम राज्य सरकार कर रही है। कई जगह धोखा देकर बेटियों से शादी की जा रही है। घुसपैठिए जमीन खरीद रहे हैं, चुनाव लड़ रहे हैं, संस्थानों पर कब्जा कर रहे हैं। संताल परगना नई क्रांति करेगा, इस सरकार के खिलाफ उलगुलान करेगा, क्योंकि घुसपैठ से सबसे अधिक आदिवासी ही त्रस्त हैं। इस खतरे को संथाल परगना की जनता अच्छी तरह से भांप चुकी है और लोग मन बन चुके हैं कि इस सरकार को हटाना है। बेटी माटी की सुरक्षा और भ्रष्टाचार के खात्मे के लिए लोग सरकार के परिवर्तन की तैयारी कर रहे हैं। आज तक कहीं नहीं देखा कि एक नेता के घर से 350 करोड़ रुपए बरामद हो रहे हैं और बेशर्मी से जांच एजेंसी पर आरोप भी लगा देते हैं। जल जीवन मिशन, मनरेगा, राशन समेत कई चीजों का पैसा राज्य सरकार का गई है। 450 रुपए में घुसपैठियों को गैस सिलेंडर देने की घोषणा कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने की है। तो इससे यह समझा जाए कि कांग्रेस घुसपैठ को संरक्षण दे रही है। रूबिका पहाड़िया, अंकित बेटी जैसी आदिवासी बहनों के साथ जो हुआ वह किसी से छिपा हुआ नहीं है। आज धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती है। भारत माँ के सच्चे सपूत भगवान बिरसा के चरणों में प्रणाम करता हूँ और प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद देता हूँ कि उनकी जयंती को आज पूरे देश में जनजातीय गौरव दिवस के रूप में उनके चरणों में श्रद्धा से नमन करते हुए मनाया जा रहा है और प्रधानमंत्री जी स्वयं भी कार्यक्रम में जा रहे हैं। झारखंड की इस पवित्र धरती पर भगवान बिरसा मुंडा, बाबा तिलका मांझी, वीर तेलंगा खड़िया, वीर शहीद बुद्धू भगत जी, पोटोहो, सिद्धू कान्हो, अमर शहीद गणपत राय, देवी फूलो झानो, देवी माकी मुंडा, बाबा कार्तिक उराव की धरती है। इन अमर शहीदों ने, क्रांतिकारियों ने इस धरती में जल, जंगल, जमीन, जनजाति अस्मिता, माटी और रोटी को बचाने की हमेशा कोशिश की है, अपना सर्वोच्च बलिदान दिया है। मात्र 15 साल की उम्र में भगवान बिरसा अपनी मां से कहते हैं कि मां, जंगल में आग है, एक दहक है, एक धुआं है, एक उदासी है, एक मौन है, एक वेदना है, सर्वत्र प्रताड़ना है। मां, मैं चाहता हूं कि तुम मुझे आशीर्वाद दो ताकि मैं इन प्रताड़नाओं के तंत्र के खिलाफ खड़ा हो सकूं। लेकिन आज धरती आबा ने जिस माटी को बचाने के लिए अपना सर्वोच्च बलिदान दिया, वो माटी, झारखंड की पवित्र धरती फिर संकट में है। आदिवासी भाई बहनों के जल, जमीन और जंगल पर अवैध घुसपैठिए कब्जा कर रहे हैं। मां और बहनों के साथ, बेटी और बहनों के साथ
उनकी अस्मिता के साथ खेला जा रहा है, उनके सम्मान के साथ खेला जा रहा है। ये चुनाव झारखंड में साधारण चुनाव नहीं है। इस चुनाव में केवल सरकार का चुनाव नहीं होना, इस चुनाव में झारखंड की माटी, बेटी और रोटी दांव पर लगी हुई है। क्षेत्र में केवल 12-13% आदिवासी बच्चे हैं। परगना की वीरभूमि भोगनाडीह में कई नए पक्के मकान मिलेंगे जिन पर JMM का झंडा लहरा रहा है। इनमें से अधिकतर मकान बांग्लादेशी घुसपैठियों के हैं। मित्रों, आदिवासियों की जमीन लूटना, बहु बेटियों की अस्मत से खिलवाड़ करना और आदिवासी समाज के ताने बाने बिगाड़ना इनका काम है। इन्हें हिम्मत कहां से मिली? JMM और कांग्रेस इनको हिम्मत भी दे रहे हैं, इनका संरक्षण भी कर रहे हैं। और इसलिए मैं आज कह रहा हूं, पाकुड़, साहिबगंज और अन्य स्थानों पर आदिवासी समाज की स्थिति भयावह है। जिकरहट्टी, माल पहाड़िया, तलवा डांगा, किताझोर, दर्जनों ऐसे गांव जहां आदिवासी अल्पसंख्यक रह गए हैं, उनकी जमीन, उनके मकानों पर, उनके खेतों पर घुसपैठियों ने कब्जा किया है। मित्रों, ये संकट आज बहुत बड़ा संकट है। भारतीय जनता पार्टी का साफ मानना है और संकल्प है कि हम भारत की धरती पर, झारखंड की धरती पर विदेशी घुसपैठिए नहीं रहने देंगे। चुन चुनकर, पहचान पहचान कर इनको हम वापस निकालेंगे और जिन आदिवासी भाई और बहनों की जमीन पर इन्हें कब्जा किया है, कानून बनाकर ये जमीन उनको वापस लौटाई जाएगी। लेकिन ये जो समाज है, हमारा आदिवासी समाज, इसके हितों की बात करने वाला JMM क्या कर रहा है? बेटी रूप का पहाड़िया के साथ क्या हुआ? लव जिहाद यही तो है। पहली शादी नहीं थी रूबिका के साथ, पहले से पत्नी थी, फिर शादी की और बाद में 50-60 टुकड़ों में काट काट के फेंक दिया गया। अंकिता सिंह के साथ क्या हुआ? ये भयावह संकट है आज और इसलिए एक नई क्रांति की जरूरत है वोट के जरिए। ये जमाई कैसे बनी? ये जमाई कहां से आए? इनको कौन संरक्षण दे रहा है? मित्रों, कई जगह यही घुसपैठिया भूमि अधिग्रहण के लिए दान पत्र के माध्यम से आदिवासी भूमि को गैर आदिवासियों को उपहार में भी दिए जाने की खबरों की। बेटी से शादी, शादी के बाद बेटी के नाम से जमीन खरीदना और जमीन खरीदने के बाद पंचायत के चुनाव लड़वा के पंचायत के संसाधनों पर कब्जा करना, यह आम है। कई जनप्रतिनिधि, वहां बेटियां जो आदिवासी थी, उनकी शादी इनके साथ हुई है और बाद में जब वो चुनाव जीतती है तो कब्जा इनका होता है। संथाल परगना में वीर सिद्धो कान्हू की जन्मभूमि